व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की मूवी जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है रिकॉर्डिंग, जो कि 2007 में रिलीज़ हुई थी। ये काफ़ी बेहतरीन अमेजिंग मूवी है। सो गाइस, मूवी की शुरुआत होती है एक फ़ीमेल रिपोर्टर एंजेला और उसके कैमरामैन पैब्लो को दिखाते हुए। एंजेला जो कि एक फायर फाइटर स्टेशन पर आई हुई है उनकी लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए, उनको रिकॉर्ड करने के लिए, ताकि वो लोगों को बता सके कि फायर फाइटर कितनी मेहनत करते हैं किसी की जान बचाने के लिए। सो एंजेला यहाँ पर फायर फाइटर के ग्रुप से मिलती है और यहाँ वो खूब एंजॉय करती है। वो बास्केटबॉल खेलती है और इनका सूट पहनती है और काफ़ी मस्ती भी होती है यहाँ पर। सो ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी इनको एक कॉल आता है कि एक बिल्डिंग के अपार्टमेंट में एक लेडी फंसी हुई है और जल्द से जल्द उस तक मदद पहुँचाई जाए। अब तुरंत ही एंजेला, कैमरामैन पैब्लो और दो फायर फाइटर एलेक्स और एमू निकल पड़ते हैं उस लेडी को बचाने के लिए। वहाँ पहुँचने पर दोस्तों सभी लोग बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए थे और यहाँ पहले से ही दो ऑफिसर मौजूद थे जो कि उनकी मदद के लिए आए हुए थे। अब ये लोग अपार्टमेंट का डोर तोड़ देते हैं और वहाँ इन्हें एक बूढ़ी लेडी दिखाई देती है जिसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। वो बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेव कर रही थी और ऑफिसर उससे समझाते हैं कि मैम आप प्लीज़ शांत रहिए। वो उसे समझा ही रहा होता है कि अचानक से वो लेडी उस पर हमला कर देती है और उसके गले में काट लेती है, जैसे कोई पागल जानवर हो या फिर ज़ॉम्बी हो। अब एंजेला ये देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और अभी भी दोस्तों पाब्लो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा था, तो ये लोग उसे उठाकर बाहर ले जाते हैं जो कि ज़ख्मी ऑफिसर होता है। लेकिन तभी पता चलता है कि इस बिल्डिंग को मिलिट्री ने बाहर से लॉक कर दिया है, बंद कर दिया है, ताकि कोई भी बाहर नहीं जा सकता। अब ये जानते ही सभी लोग में और ज़्यादा भगदड़ मच जाती है और सभी लोग और ज़्यादा डर जाते हैं। इधर वो ऑफिसर की हालत और ज़्यादा बिगड़ रही थी, उसके गले से लगातार खून बहता जा रहा था। ये सब देखकर सभी लोग, अपार्टमेंट के लोग, एक दूसरे ऑफिसर के ऊपर चढ़ जाते हैं, उसे पूछते हैं कि वो बाहर क्यों नहीं जा सकते। उस ऑफिसर को खुद भी पता नहीं होता कि यहाँ पर एक्चुअल में क्या चल रहा है, वो भी इन लोगों के साथ यहाँ पर फंस चुका था। वो ऑफिसर सभी को शांत कराने की कोशिश करता है और इसी बीच वो एंजेला के ऊपर गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो लगातार उस कैमरे को यूज़ कर रही थी, रिकॉर्डिंग कर रही थी। वो उस कैमरे को बंद करने को बोलता है और एंजेलिना भी उस पर चढ़ जाती है, उससे लड़ाई करने लगती है। इसी दौरान दोनों में काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाती है और इसी पर हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी वाली लेडी एक फायर फाइटर को काट लेती है और उसे सीधे नीचे सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। और इसे देखकर सभी लोग और ज़्यादा घबरा जाते हैं और ज़्यादा डर जाते हैं। और इसके बाद एंजेला और उसके साथ ही कुछ लोग ऊपर फ्लोर में जाकर चेक करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर एक्चुअल में क्या चल रहा है। वहाँ उन्हें एक लड़की दिखती है जो कि उनकी तरफ भागती हुई आती है। वो जैसे ही उनकी तरफ भागती हुई आती है अचानक से वो गिर जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। वेल गाइस, उसी के पीछे वो बूढ़ी लेडी भी मौजूद थी जो कि इनकी तरफ बढ़ती जा रही थी। मुझे लगता है कि उस लेडी ने इस लड़की को काटा होगा जिससे कि उसकी मौत हो गई। वेल गाइस, वो लेडी दोबारा इन पर हमला करने की कोशिश करती है लेकिन तभी एमू उसे गोली मारकर नीचे गिरा देता है। अब एंजेला कंफर्म करने के लिए अपनी रिकॉर्डिंग दोबारा चेक करती है कि एक्चुअल में उसे गोली लगी है या नहीं। यहाँ पर उसे यकीन हो जाता है कि हाँ, वो एक्चुअल में मर गई है, उसे गोली लग चुकी है। और दोस्तों इधर मिलिट्री इस जगह को पूरी तरह से बंद कर देती है, सील कर देती है। इन सभी लोगों को आइसोलेट कर दिया जाता है। यहाँ पर कोई भी चीज़ बाहर नहीं जा सकती है। यहाँ तक कि जो इनका फ़ोन होता है, इनका रेडियो होता है, वो सभी चीज़ें काम करना बंद कर देती है। अब इसी बीच एक आदमी जो कि इंटर्न होता है, वो हॉस्पिटल में काम करता था, वो भी इसी बिल्डिंग में फंस जाता है और वो बताता है कि इन दोनों ज़ख्मी आदमियों को यहाँ से जल्द हमें अस्पताल ले जाना पड़ेगा, नहीं तो इनकी मौत हो जाएगी। अब इसके बाद कोई मदद ना मिलने पर एंजेला और बाकी लोग थर्ड फ्लोर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ भी मिलिट्री पहुँच जाती है और उस जगह को बंद कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। अब सभी लोग के पास दोस्तों कोई चारा नहीं होता है, इसलिए एंजेला डिसाइड करती है कि वो सबका इंटरव्यू लेगी जिससे कि उनका टाइम पास हो सके। सो यहाँ पर उसे एक बच्ची दिखती है जिसका नाम जेनिफर होता है। वो उसके बारे में पूछने लगती है तो जेनिफर बताती है कि इतनी तेज़ बुखार है और उसके डैड बाहर दवा लेने के लिए गए हैं। यहाँ जेनिफर की मॉम बताती है कि हमारे पास एक डॉग है जिसका नाम मैक्स है, वो अचानक से बीमार पड़ गया जो कि अभी यहाँ पर नहीं है, और उसके बाद ही मेरी बेटी की भी तबीयत अचानक से बिगड़ना चालू हो गई। जेनिफर की मॉम बहुत ही ज़्यादा काँप रही थी दोस्तों, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा डरी हुई हैं। इसके बाद बाहर से एक आदमी इनकी बिल्डिंग में आता है जो कि फुल पैक और मास्क पहनकर अंदर आता है। ऐसा देख लग रहा था कि वो वायरस से प्रोटेक्शन कर रहा है और सभी लोग उससे पूछते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है, उन लोगों को यहाँ पर कैद करके क्यों रखा गया है। वेल गाइस, इस रूम को बंद कर दिया जाता है, कोई भी अंदर अलाउ नहीं होता है, लेकिन एंजेला चुपके से अपने कैमरा उस रूम में लगा देती है जिससे कि हम देख पाते हैं कि अंदर क्या हो रहा है।
हम देखते हैं कि अचानक से वो घायल आदमी आक्रामक हो जाता है, पागल हो जाता है। वो पागलों की तरह इन पर हमला करना चालू कर देता है और उस इंटर्न को काट लेता है एक ज़ॉम्बी की तरह। दोस्तों वहाँ से मनु, जॉन और वो हेल्थ वर्कर बाहर आ जाते हैं और वो ज़ॉम्बी इंटर्न को बहुत ही बुरी तरह से काट कर जान से मार देता है। अब ये सब देखकर मनु उस हेल्थ वर्कर पर खूब चिल्लाता है और पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उसे पूछता है। सो फाइनली वो हेल्थ वर्कर्स की कल हमारे पास एक केस आया था जिसमें एक डॉग को इस बीमारी से पीड़ित था। उसका इलाज के दौरान पहले तो वो कोमा में चला गया और फिर अचानक से बहुत ही ज़्यादा आक्रामक हो गया और सभी पर हमला करना चालू कर दिया उसने। अब ये सुनकर एंजेला उसे पूछती है कि क्या उस डॉग का नाम मैक्स था। वो हेल्थ वर्कर बोलता है हाँ। दोस्तों ये सुनते ही सभी लोग जेनिफर और उसकी माँ की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि वो डॉग उन्हीं का था। इसका मतलब कि अब जेनिफर भी इस बीमारी से पीड़ित है और हमें यहाँ पता चलता है कि ये बीमारी सलाइवा के थ्रू फैलती है। दौरान जेनिफर अपनी मॉम पर हमला कर देती है और सीढ़ियों से ऊपर भाग जाती है। उसकी माँ ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है कि मेरी बेटी को बचाओ, प्लीज़ बचा लो, लेकिन सभी लोग उसे बांध देते हैं क्योंकि अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। दोस्तों इधर जेनिफर को ढूंढने के लिए सभी लोग ऊपर जाते हैं और वहाँ पर वो उन्हें मिल भी जाती है। वो ऑफिसर उसे शांत कराने की कोशिश करता है लेकिन वो उस पर ही हमला कर देती है जिससे कि वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। और यहाँ पर हम फिर से दोबारा उस लेडी को देखते हैं जो कि ज़िंदा हो चुकी थी। मतलब कि ये सभी इन्फेक्टेड लोग इतनी आसानी से मर नहीं सकते हैं, गोलियों से मर नहीं सकते हैं। वेल मनु फिर से उसे हथौड़े से मार कर वहीं गिरा देता है और अब धीरे धीरे सभी लोग इस बीमारी का शिकार होना चालू हो जाते हैं। ये पूरा अपार्टमेंट ज़ॉम्बी का अड्डा बन चुका था और इसी भगदड़ के बीच वो हेल्थ वर्कर भी इन्फेक्टेड हो जाता है जो कि अपने आप को एक रूम में बंद कर लेता है ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। और इस अपार्टमेंट पे एक बूढ़ा आदमी भी होता है जो कि बताता है कि तीसरे फ्लोर पर एक चाबी है जिससे की मदद से गटर के रास्ते हम यहाँ से निकल सकते हैं। और तभी उस बूढ़े आदमी को वो हेल्थ वर्कर भी मार देता है, पकड़कर ज़ॉम्बी की तरह उसे काट लेता है क्योंकि वो भी अब ज़ॉम्बी बन चुका था। अब इस पूरे अपार्टमेंट में सिर्फ 3 लोग बचते हैं, मनु, एंजेला और वो कैमरामैन पैब्लो। दोस्तों ये सभी लोग तीसरे फ्लोर पर जाने की कोशिश करते हैं और इन लोगों को खूब खतरों का सामना करना पड़ता है जैसे कि अक्षय कुमार करते हैं। वेल गाइस बहुत सारे ज़ॉम्बी इन पर हमला करते हैं लेकिन मनु बड़ी बहादुरी से इन सभी को निपटा देता है। यार मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि कैमरामैन पैब्लो अभी तक बचा कैसे। ये बंदा कैमरा भी पकड़ा हुआ है और सेव भी है। वेल गाइस ये कोई टेक्निक इसके पास होगी। और ये तीनों लोग एंजेला, मनु और कैमरामैन उस फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और उन्हें चाबियां मिल जाती है। लेकिन अब एंजेला देखती है कि मनु वहाँ से गायब हो चुका है। दोस्तों वो भी अब इन ज़ॉम्बीज़ का शिकार बन चुका था, वो भी ज़ॉम्बीज़ में बदलना चालू हो गया था और वो अपने आप की जान दे देता है। और ये लोग नीचे गटर में भागने के बजाय ऊपर भागते हैं क्योंकि नीचे जाना मौत के मुंह जैसा होता है क्योंकि सभी ज़ॉम्बीज़ नीचे से ऊपर आ रहे होते हैं। दोस्तों एंजेला भागकर ऊपर एक रूम में पहुंच जाती है जहां पर उसे एक लड़की की तस्वीर दिखाई देती है। इस जगह पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट के सामान रखे हुए थे और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट रखे हुए थे और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि इसी बीमारी का इलाज यहाँ पर ढूंढा जा रहा था। एंजेला को यहाँ पर एक टेप मिलता है जिससे पता चलता है कि ये एक फॉर्मर एजेंट का घर था जिससे कि ये वायरस ख़त्म करने का काम दिया गया था और ये कोई आम बीमारी नहीं है, ये एक फैलने वाली बीमारी है जैसे कि कोरोना। हमें पता चलता है कि इस एजेंट को एक लड़की को मारने का ऑर्डर दिया गया था जिसमें कि ये वायरस था, लेकिन उसने उसे नहीं मारा और यहीं छोड़ दिया और उसने सोचा कि भूख और प्यास के मारे वो लड़की यहाँ पर मर जाएगी जिसमें कि ये वायरस था। लेकिन दोस्तों ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो बताता है कि मैं इस रूम को सील करता हूँ ताकि ये लड़की यहाँ से बाहर ना जा पाए। और गाइज मुझे लगता है कि वो डॉग जो कि इसका नाम मैक्स था वो इस रूम में आ गया होगा गलती से और ये बीमारी उसके ज़रिए फैल गई होगी। अब पाब्लो को वहाँ पर एक रास्ता दिखता है जिससे कि चेक करने के लिए वो ऊपर देखता है, लेकिन तभी वहाँ एक बच्चा होता है जो कि उसके कैमरे की लाइट तोड़ देता है। अब यहाँ पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है क्योंकि कैमरे की लाइट ख़राब हो चुकी है। अब एंजेला और जो पैब्लो होता है वो बहुत ही ज़्यादा दोनों डर जाते हैं क्योंकि ना तो यहाँ पर लाइट है और ना ही उन्हें कुछ दिख रहा है। यहाँ पर हम अचानक से एक लड़की को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वो एक तरह से हड्डियों का ढांचा जैसी दिख रही थी और ये लड़की दोस्तों वही होती है जिसको एजेंट को मारने का ऑर्डर दिया गया था। मतलब ये पहला शिकार था जो कि इस बीमारी से पीड़ित था। ये लड़की आसपास कुछ ढूंढ रही होती है खाने के लिए और एंजेला और पैब्लो छुप कर वहाँ पर बैठे होते हैं, लेकिन तभी पैब्लो अंधेरी की वजह से उस लड़की से टकरा जाता है
और वो लड़की उसे हथौड़े से पीट पीट कर मार देती है और उसे ज़िंदा ही खाने लगती है। अब एंजेला भी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है इस सब चीज़ देखकर और भागना चालू कर देती है, लेकिन तभी वो ज़मीन में गिर जाती है अंधेरे की वजह से और हम उसका डरा हुआ सहमा हुआ फेस देखते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा डरी थी। वो वहीं ज़मीन पर लेटी रहती है और बिल्कुल शांत रहती है ताकि वो लड़की उसे मार ना दे। और तभी वो लड़की उसे भी देख लेती है और वो उसे खींच कर ले जाती है एंजेला के साथ पार्टी करने के लिए। वेल गुड बाय एंजेला, पार्टी एंजॉय करना। वेल गाइज मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो गाइज इस मूवी में एक्चुअल में हुआ क्या, एक लड़की थी जिसमें किसी तरह की बीमारी फैल गई और उसे बचाने के लिए एक आदमी छुपके से इस अपार्टमेंट में उसे लेके आया, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाया। इसलिए उसे ऑर्डर मिला कि वो उसे मार दे, लेकिन उस एजेंट को उस लड़की पर दया आ गई और उसने उसे छोड़ दिया और उसी रूम में बंद कर दिया। लेकिन दोस्तों ये लड़की किसी तरह से सरवाइव कर गई बाकी चीज़ों को खाकर, और ये बीमारी उस कुत्ते की वजह से धीरे धीरे फैलती चली गई और सभी लोग ज़ॉम्बी बनते चले गए। वेल गाइस जैसे कि हमने मूवी में देखा, वेल आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, पीस आउट। अगर कोई मूवी आप देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि नेक्स्ट मूवी आप कौन सी एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं। वेल गुड बाय, पीस आउट।